सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार उपयोग की शुद्धता से अधिक परिणति की निर्मलता को सिद्ध करता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को आत्मानुभूति होने के पश्चात निरंतर नित्य कर्मों की निर्जरा होती है। उस निर्जरा का मुख्य कारण शुद्धोपयोग नहीं बल्कि शुद्ध परिणति है। यह बात सत्य है कि शुद्धोपयोग के काल में ही परिणति शुद्ध होती है, मगर यह बात सत्य नहीं है कि सिर्फ शुद्धोपयोग के काल में ही परिणति शुद्ध होती है। शुद्धोपयोग तो कभी कभी होता है। शुद्ध परिणति निरंतर टिकी रहती है। शुद्धोपयोग का सामान्य अर्थ है आत्मा का निर्विकल्प ध्यान। तो ज्ञानी को भगवान आत्मा का निर्विकल्प ध्यान तो कभी कभी होता है, मगर मैं भगवान आत्मा हूं, देह और राग से अत्यंत न्यारा हूं। यह निरंतर नित्य अनुभूति हो रही है। यह अनुभूति ज्ञान की अनुभूति है। इस अनुभूति में
विकल्प और ये देह के परमाणु कहीं भी नहीं है, ऐसा स्वयं को निरंतर ज्ञान स्वरूप अनुभव करता हुआ ज्ञानी अबंधक दशा को प्राप्त हुआ है। भोगों के काल में भी ज्ञानी को कर्म नहीं बंधते। उनके पास सहज भेद ज्ञान की कला प्रकट हुई है। जैसे अज्ञानी को यह सोचना नहीं पड़ता कि यह मेरे पिता है, यह मेरी माता है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे भाई-बहन हैं। उसने उसकी परिणति में उसे बुन लिया है। उनके प्रति राग का भाव निंद के काल में भी कम या अधिक नहीं होता है। तो चौबीसों घंटे उनके प्रति राग द्वेष के भाव टिके रहते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह रटना नहीं पड़ता कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूँ। उनकी परिणति इतनी सहज होती है कि निरंतर यह धारा बहती रहती है कि मैं ज्ञायक देव हूँ। इसलिए गहराई से देखें तो यहाँ घर में रहता है वह ज्ञानी नहीं है। घर में रहने वाला तो कर्म का उदय है, क्योंकि स्वभाव अपनी सत्ता में से बाहर निकलकर कहीं पराये में रहने नहीं जाता है। वह तो संयोगाधीन दृष्टि की वजह से ऐसा दिखाई देता है। स्वभाव की अनुभूति होने पर मैं भगवान आत्मा अनंत देह को धारण करके अनंत देह को छोड़ चुका होने पर भी न तो मैंने अपने स्वभाव को धारण किया, न अपने स्वभाव को छोड़ा है। ऐसे जो स्वभाव की अनुभूति है, यह चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही मैं हूँ। तब काल के परिवर्तन के या क्षेत्र के परिवर्तन के या किसी भी प्रकार के परिवर्तन के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह ज्ञान की मस्ती निरंतर 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 टिकी रहती है। गुड़ को थैले में से निकाल सकोगे, गुड़ को थैले से अलग कर सकोगे, मगर गुड़ को उसकी मिठास से कैसे अलग करोगे? क्योंकि संयोग से अलग किया जा सकता है, उसे स्वभाव से अलग नहीं किया जा सकता। और जिस समय हम कहते हैं कि यह संयोग है, उस समय भी संयोग के काल में भी वह अलग ही है। इसलिए अपनी ध्रुव चैतन्य सत्ता को ज्ञान मात्र देखने पर ये पक्षी तुम्हें पेड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखेगा ही नहीं। यह आकाश तुम्हें मिट्टी के साथ में मिलता हुआ दिखेगा ही नहीं। यह सिद्ध परमात्मा तुम्हें सिद्ध शिला को छूता हुआ दिखाई देगा ही नहीं। यह जो ज्ञायक देव, यह जो ज्ञान का ऐसा निर्मल 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 रूप है, यह जो अनुभव गोचर है, यह अनुभव गोचर, यह भगवान आत्मा, यही मैं हूं। मैं के विकल्प से मैं का अनुभव नहीं, मैं के जान पने रूप परिणमन से।
यह मैं हूं ऐसे जानने रूप परिणमन से। हे नमक, तू पानी बन जा, यह बोल करके नहीं। हे नमक, तू पानी बन जा, यह सोच करके नहीं। जब नमक के परमाणु पानी में मिले और ऐसे मिले कि वह स्वयं परिणमित हो जाए, तभी तो वह नमक के टुकड़े नहीं रहेंगे और वह परिणमित होकर के पानी हो जाएंगे। निर्विकल्प ध्यान में, हे चैतन्य परमात्मा, निर्विकल्प ध्यान में ऐसी दशा होती है कि ज्ञान परिणमित होता है। ये ज्ञान न्यायक को जानने रूप परिणमित होता है और विकल्प को अंदर प्रवेश करना मना है, क्योंकि भीतर की घटना में वह चित्त की चंचलता रूप विकल्प, वह मन के निमित्त से उत्पन्न होने वाली वे तरंग, वह पर पदार्थ के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला विकार, वह दो द्रव्यों के टकराने से उत्पन्न होने वाला कोलाहल, इस निर्विकल्प अनुभूति में कहीं पर भी प्रविष्ट नहीं होता है। ऐसा यह निर्विकल्प अनुभव जिस ज्ञानी को प्रकट हुआ है, वह ज्ञानी घर में रहता हुआ, दुकान पर बैठा हुआ, युद्ध करता हुआ, भोगों को भोगता हुआ, वह निराश्रव है। उन्हें कर्म का आश्रम नहीं होता है। 4 गाथाओं पर हमारी चर्चा चल रही है। 173 से लेकर 176 गाथा तक हमारी चर्चा ये 4 गाथाओं के क्रमशः प्रकरण पर चल रही है, जिसमें पूरा प्रकरण है ज्ञानी की निराश्रव दशा का। ज्ञानी जो कुछ भी करे वह ज्ञानी के लिए सब कुछ माफ है, क्योंकि ज्ञानी जो कुछ भी करते हैं उसमें कर्तृत्व का भाव नहीं। इस वजह से अज्ञानी स्वच्छंदी हो जाए तो हो जाए, मगर ज्ञानी की अंतरंग दशा को तो बताना ही होगा। आचार्य कुंदकुंद देव ने जब ये लिखा तो उन्हें पता था कि गृहस्थ पढ़ेंगे। वास्तव में तो गृहस्थ जिनकी संगति में वे आते नहीं थे, वे रहते थे वन में, वे विचरण करते थे उपवन में, वे विहार करते थे उस वन जंगल के कांटे कंकड़ से भरे हुए उन रास्ते से। वे अपने ध्यान में, अपनी साधना में स्थित होते थे। स्मशान में, नदी के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, गुफा में, पर्वत के शिखर पर, ऐसे एकांत में कि जहां पर किसी गृहस्थ की संगति न हो और एकांतवास हो, मगर फिर भी पुरानी याद और करुणा उन्हें यह लिखने को मजबूर करती है। तो वे जानते हैं कि गृहस्थ के लिए यह समयसार लिखा जा रहा है, मगर फिर भी उन्होंने यह वर्णन किया। ये नहीं सोचा कि ये लिखने से कुछ गृहस्थ पापी स्वच्छंदी हो जाएंगे तो क्या होगा। जो स्वच्छंदी हो जाएंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था और नहीं होगा। मगर ये सत्य निरूपण करके कोई सुपात्र जीव, कोई बनारसी दास जी, कोई परम कृपालु देव, कोई गुरुदेव इस तत्व को सुन करके, समझ करके उनके जीवन में परिवर्तन आए और वे निराश्रव हो। वास्तव में हम सभी के लिए यह ग्रंथ की रचना हुई है। यह ग्रंथ की रचना मुनिराजों के लिए ही नहीं है, ये ग्रंथ सभी के लिए है, क्योंकि सिमंदर भगवान की वाणी सिर्फ गणधरों के लिए नहीं थी। वह दिव्य ध्वनि तो तिर्यंच गति के पशुओं के लिए भी थी। मनुष्य हो, तिर्यंच हो, देव हो,
और यहां तक कि पूर्व भव के ऋणानुबंध की वजह से नरक में नारकी को भी जो बोध प्राप्त होता है, वह बोध तो वही है जो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया था। वे सीता वो रावण को बोध देती है, वह वही बोध है जो राम की दिव्य ध्वनि में आया था। इसलिए तत्व के स्वरूप में सभी जीवों के लिए एक समान स्वरूप होने से ये गृहस्थ को स्वच्छंदी होने के भय से मैं सत्य कैसे कहूं? यदि ऐसा होता तो ये समय सार गुरुदेव हमें देते ही नहीं। ये भर सभा में हजारों लोगों के सामने गुरुदेव हमें ये समय सार, ये अमृत की पुकार ये हमें सुनाते नहीं। इसलिए तुम निर्भय होना, तुम इस बात से भयभीत मत होना कि ये समय सार पढ़ करके कहीं स्वच्छंदी तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, ध्रुव न्यायक का जोर यदि होता है तो स्वच्छंदता होते ही नहीं है, सहजता होती है, स्वच्छंदता नहीं। और ऐसी सहजता आचार्य कुंदकुंद देव जब सहज परिणति से, उस परिणति की धारा से इस ग्रंथ को लिखते हैं, तो भाव से जो पढ़ता है वो वहीं पर ही पहुंच जाता है। उंगली के इशारे से वह उस चांद को देख ही लेता है। वह उस ज्ञानी के उस अनुभव तक पहुंच जाता है। ऐसा ही तो मुनिराज करते हैं, जो जिनेंद्र भगवान करते हैं। जैसे पिता बैठे हैं और पिता जैसा करते हैं, वो जिस तरह से बैठे हैं भोजन करने के लिए, जिस तरह से वे रोटी को तोड़ते हैं, वह हाथ में लेकर वो मुंह तक लाते हैं, बच्चा बार बार देखता है। वो बच्चा बार बार पिता की ओर देखता है, फिर वह भी रोटी को तोड़ता है, वह भी खाता है। और बाप के सिखाए बिना ही बेटा बहुत कुछ सीख लेता है। वो प्रभाव पड़ता है। बाप यदि माँ की पिटाई करता है, तो वो बच्चा देख करके बहुत कुछ सीख लेता है। उसे किसी ने कहा नहीं कि बीवी की पिटाई की जाती है, मगर उसने बचपन में देखा है कि बाप ने माँ को मारा था। वो देख करके बहुत कुछ सीख लेता है। कोई कुछ कहे या न कहे, सिखाए या न सिखाए, वह देख करके बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यही तो कारण है कि वितरागी परमात्मा की प्रतिमा को देख करके भी कुछ सुपात्र जीव उनकी तरह ही पद्मासन में बैठ करके स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। भले ही वो मूर्ति कुछ बोलती नहीं है, मगर सुनने मात्र से ही थोड़ी ना बोध प्राप्त होता है। देख करके भी, पास में बैठ करके भी वह अनुभूति हो सकती है। हे चैतन्य परमात्मा, इस अनुभूति के लिए तुम साहस अपने भीतर में जगाओ। यह ज्ञान रूप जो अनुभव हो रहा है, यह ज्ञान ही है, और ज्ञान की अनुभूति में वहां पर आश्रव नहीं। जब ज्ञान ज्ञान में स्थित है, ऐसे जब जागृति प्रकट हुई तो ज्ञान को बंधा हुआ नहीं देखा। जब यहीं पर ही ज्ञान ज्ञान में स्थित है, तो वह बंधेगा कैसे? वहां मलिनता पैदा होगी कैसे? जिस वस्त्र को पहन करके हम घर से बाहर निकलते हैं, वह वस्त्र गंदा होता है, मगर अलमारी में जो जो वस्त्र है, उस वस्त्र को निकाल करके हम धोने में नहीं डालते। पहना हुआ वस्त्र हम धोने में डालते हैं, इसलिए क्योंकि वह गंदा हुआ है। जो बाहर निकला नहीं, उसे तो हम स्वच्छ साफ धुला हुआ कि उसे तो पहनने योग्य है, उसे धारण करने योग्य है। वो कभी बाहर निकला नहीं है। तो जो स्वरूप है वो कभी बाहर निकला ही नहीं है। उस स्वरूप में कभी मलिनता नहीं है। ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व ही मैं हूं। ये बातें किसी और की है, ये वार्तालाप किसी और का है, ये चर्चा किसी और की है, क्योंकि चर्चा में तुम निमित्त बनते हो, चिंतन में मन निमित्त बनता है, चर्या में देह निमित्त बनता है, मगर सत्तारूप टिकने में कोई निमित्त नहीं है। मेरा होना पर्याप्त है। यह अस्तित्व मात्र ज्ञायक देव, यही मैं हूं। अस्तित्व मात्र। इस अस्तित्व की अनुभूति ज्ञानी को
एक बार निर्विकल्प होने के काल में प्रकट हुई, इसलिए ज्ञानी निराश्रव है। यह जागृति, हे चैतन्य परमात्मा, ये अंतर की मस्ती है। यह ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान 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 ज्ञान। मगर विकल्पों का क्या होगा? उस दुकान का क्या होगा? फिर पत्नी, पुत्र, परिवार, ये पूरी रिश्तेदारी और सारा समाज, उनका क्या होगा? कुछ नहीं। जब तुम ज्ञान ये अनुभव करते हो, तो वहां पर और कुछ भी नहीं रहता। मुझे मुझ पर नहीं, मुझे तुझ पर श्रद्धा है। मुझे तुझ पर इसलिए श्रद्धा है कि तू ये अनुभूति को उपलब्ध होगा, क्योंकि तेरे भीतर में वह अनुभूति की झलक जो शुरू हुई है, वह जो ज्ञान, उसमें ये ज्ञान सुनते ही तो बस अकेले में चला जाता है। ज्ञान सुनते ही तो देह को तो भूल जाता है। ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ऐसे बार-बार इसके पुनरावर्तन से तो उस गहराई में जाता है, जैसे कुएं में एक आदमी अंदर उतर रहा है। तो उस तरह से अंदर सरकता जाता है, जैसे रस्सी चिकनी है और चिकनी रस्सी को पकड़ता हुआ वह आदमी वहां टिक नहीं पाता है और वह नीचे 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 सरकता जाता है। ऐसे ही तेरा उपयोग अंतर में सरकता जाता है। वह तत्व की रुचि का चिकनापन ऐसा है कि वह उपयोग को अंतर में लेकर चला ही जाता है, और उस समय विकल्प नहीं है। चिकनी रस्सी को पकड़ने वाले को विकल्प थोड़ी ना है, जाओ जल्दी, क्योंकि वहां जल्दी जाने से जल्दी न जा पाएगा, और वहां नहीं जाना है इस विकल्प से रुक नहीं पाएगा। उसने रस्सी को पकड़ लिया, उस रस्सी को पकड़ लिया। रस्सी चिकनी है, कुआं गहरा है, बाहर बचाने वाला कोई नहीं है, और किसी प्रकार का कोई साधन अवलंबन पराया रहा नहीं है। तब वो अपने आप से रखता है। जिस समय ये ध्यान बन जाता है, ये ज्ञान ध्यान हो जाता है, उस समय यह ज्ञान ध्यान हो जाता है, उस समय न्यायक में सरकना हो जाता है। स्वभाव से फासला है ना, स्वभाव से फासला है, इसलिए वह आ आ ओ वो स्वभाव से फासला है। इस वजह से वह रोकने नहीं आता। वह रोकने कौन नहीं आता? जो व्यक्ति कुएं के बाहर है, वह व्यक्ति उसे पकड़ करके रोकने कैसे आएगा? जो कुएं में सरक रहा है, अंदर गहराई में जा रहा है, क्योंकि जो वहां नहीं है, वो उसे रोकने नहीं आ सकता। यू जस्ट फील इट। जो वहां नहीं है, वह उसे रोकने नहीं आ सकता। मित्र बाहर है, पुत्र बाहर है, कोई उसे रोकने नहीं चाहता। वो रस्सी पकड़ ली, रस्सी चिकनी है, रस्सी में कोई गठान नहीं। यदि रस्सी में गठान होगी तो फिर बीच में अटक जाएगा। ये बिना गठान की चिकनी रस्सी है कि पकड़ी, अब छोड़ने का कोई उपाय नहीं। अब नीचे ही सरकता जाता है, कहीं बीच में गठान नहीं। वह जो मोह की गठान थी, वह तो छूट गई, और तब फिर वह उपयोग ज्ञान की रस्सी को ऐसा पकड़ करके अंदर में सरकता है। ओह ओह, और वहां कोई नहीं है। कोई नहीं है, इसका मतलब क्या? कि वहां पर कोई मित्र और कोई पुत्र, वो वहां पर नहीं है। उसका मतलब ये देह के परमाणु, जो तो देह के ये अनंत परमाणु का जो पिंड है, वो ज्ञान अंतर में जब अंतर में ढलता है, सरकता है, तो उस रस्से की तरह ही यही ज्ञान मात्र में। इसलिए देह को लेकर के कोई न्यायक में सरका नहीं है।
देह के परमाणु को लेकर के। और वहां तुम कोई ब्लेम नहीं करते, किसी पर आरोप नहीं लगाते। भगवान, तेरे भीतर में न्यायिक का जो अहोभाव है, वही तो बस रस्सी को चिकना कर रहा है। रस्सी जो चिकनी हो रही है, वो चैतन्य 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 का दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ अहोभाव। ये रस्सी जो चिकनी हो रही है, वो अपने आप हो रही है। अहोभाव अंतर में। और वहां पर जब कोई है ही नहीं, तो फिर वह रोकने आएगा कैसे? फासला है ना। जो मित्र और पुत्र की बात करता हूं, वह तो बाहर है, तो वह उसे रोकने के लिए आएगा कैसे? जो वहां पर है ही नहीं, वो उसे रोकने आएगा कैसे? इसलिए जो ज्ञान अनुभव में आता है, तो अनुभव में आता हुआ ज्ञान और ये देह के अनंत परमाणु, ये अनंत परमाणु, वहां ज्ञान जब वो अंतर में सरकता है, वह ध्यान होता है, तब ये परमाणु वहां नहीं। संयोग से देखे तो ये है, संयोग से देखे तो वह उसका बेटा है, वह उसका मित्र है, वह पत्नी है, वहां परिवार है, मगर वे सब बाहर है। वह अछूते हैं, वे वहां छूने नहीं जा सकते। ये देह के परमाणु उस अनुभूति को छूने नहीं चाहते, इसलिए ये पड़े हैं। अनुभूति के स्वभाव को देखो, तो उस अनुभूति के स्वभाव में उन परमाणुओं को भीतर जाता हुआ न देखना। कैसे न देखोगे? भीतर जाता हुआ उस अनुभूति के स्वभाव। चम्मच से तुमने भोजन लिया और फिर उस भोजन को फिर तुमने जीभ पर रखा। तुमने चम्मच से भोजन उठाया और उसे जीभ पर रखा। जैसे ही तुम्हें अनुभव हुआ, तीखा, मीठा, जैसा भी अनुभव हुआ, उस अनुभव को पकड़ो। ये अनुभव मीठा, और उस अनुभव में ये चम्मच गई। अनुभव में कह रहा हूं, अनुभव मीठा उस अनुभव में। और जैसे वो चम्मच मीठा उस अनुभव में नहीं गई, मिर्ची जब तीखी लगती है, तब उस तीखेपन में वो चम्मच नहीं है, अनुभूति की बात है। उस तीखेपन की अनुभूति में चम्मच नहीं है, उस तीखेपन की अनुभूति में जीभ नहीं है। जीभ पर मिर्ची है, तीखा 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 बोलते हैं, मगर तीखे की अनुभूति में जीभ कहाँ है? वो अनुभूति अंतर की घटना है ना। जैसे वो तीखे की अनुभूति अंतर की घटना है, जीभ नहीं है। तो जब पुद्गल की अनुभूति की बात है, उसमें जीभ वहां नहीं आई, उसमें अनुभव में तो अनुभव आया ना, तीखा ये अनुभव। तो जड़ के अनुभव में भी जीभ न आए और परमाणु न आए, तो गुणाधिपति न्यायक की जो अनुभूति होगी, उसमें तो ये रस्सी। आ आ आ हे चैतन्य परमात्मा, ये ध्यान तुझे अपने आप घटित होगा। ये रस्सी पकड़ करके कुएं में वह ऐसे ही आत्मा जाता है। इसलिए ये स्वरूप को सुन करके तेरा कोई अहित नहीं होगा, तू मरेगा नहीं, तू स्वच्छंदी नहीं होगा, चिंता मत कर। और जो भी लोग समय सार पढ़ करके स्वच्छंदी हुए या होंगे, उनकी वजह से ये सत्य स्वरूप, उस स्वरूप की निरूपणा बंद नहीं की जा सकती। क्योंकि जिनकी जैसी होनहार होगी, मगर स्वरूप तो, क्योंकि वैसे भी उनका पतन हो रहा है, वैसे भी उनका पतन हो रहा है। इसलिए मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि मांसाहारियों को ये आत्मसिद्धि समयसार ऐसे ग्रंथ क्यों देना? सुपात्र जीव को मिलेगा तो अच्छा है, नहीं तो उसका अहित हो जाएगा। अहित तो उसका तब होगा कि वो क्षपक श्रेणी लगा करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाने वाला था, और मैंने उसे उठाया वहां से और उसे आत्मसिद्धि शास्त्र दिया। तब मैंने उसका अहित किया, क्योंकि उसका हित हो रहा था और मैंने विकल्प खड़ा कराया।
वो पहले से ही उसका तो अहित ही हो रहा था, उसमें अहित में और क्या अहित होगा? इसलिए हमारी भाषा में एक शब्द है योग भ्रष्ट। जो योगी है वह भ्रष्ट होता है। हमारी भाषा में भोग भ्रष्ट नाम का शब्द नहीं है। भोग भ्रष्ट नहीं कहते, योग भ्रष्ट कहते हैं। कोई ऊपर था पहाड़ पर और वहां से गिर गया और गया खाई में, मगर खाई से कोई गिरता नहीं है, पहाड़ से गिरता है। जब वह आदमी पहले से ही खाई में है तो और क्या गिरेगा? मगर संभावना बहुत है कि यदि वह पहाड़ पर यात्रा करने की कला उसके पास पहुंच जाए तो हित अधिक है, अहित कुछ भी नहीं है। सभी जीवों को ये तत्व की पुकार मिले, क्योंकि आचार्य देव जब समयसार लिखते हैं तो उन्हें यह नहीं पता कि ये किसके हाथ में समयसार जाएगा। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति ये समयसार को उठा ले यहां से और उसका अहित हो जाए, मगर उन्हें यह परवाह नहीं है। यही तो ज्ञानी की निष्कारण करुणा है। यही तो कृपालु देव की निष्कारण करुणा है। वो कृपालु देव चार जीवों को देते हैं, उसमें पात्र सुपात्र की बात नहीं है। असली बात है परम कृपालु देव की दशा इतनी निर्मल है कि कृपालु देव फैलना नहीं चाहते। जैसे जैसे परिणति निर्मल होती है, सिमट जाते हैं। गुरुदेव हजारों जीवों को उपदेश देते हैं। कृपालु देव चार जीवों को आत्मसिद्धि देते हैं और कुंद कुंद आचार्य एक को भी समय सार नहीं देते और लिख करके छोड़ देते हैं। जैसे जैसे आत्मा की दशा गुरुदेव से कृपालु देव की दशा निश्चित ही बेहतर है। कृपालु देव से कुंद कुंद आचार्य देव की दशा निश्चित ही बेहतर है। और ये उन्हीं के वचन हैं। जब गुरुदेव अपने प्रवचन में कृपालु देव के गुणगान गाते हैं, ऐसा एकावतारी महापुरुष स्वयं को तो चार अवतारी कहते हैं। नायरोबी के प्रवचन में स्वयं को चार अवतारी कहते हैं, मगर कृपालु देव को एक अवतारी कहते हैं। तो कृपालु देव के गुणगान गाए, उनसे बेहतर दशा है। मगर कृपालु देव भी गुणगान गाते हैं, हे कुंद कुंद आदि आचार्यों, क्योंकि उनसे बेहतर दशा कुंद कुंद आचार्य की है। तो जैसे जैसे दशा निर्मल होती जाती है, उनकी बोध देने की प्रक्रिया वह भी बदल जाती है। मगर सत्य तो बताएंगे और तुम्हारे पास में यह सत्य पहुंच रहा है। हे चैतन्य परमात्मा, यह सत्य तुम्हारे पास में पहुंच रहा है। इसलिए तुम इस सत्य को यथार्थ रूप से ग्रहण करना और जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से ये रचना हुई है, ऐसे इस ग्रंथ का यथार्थ आदर करना। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित ये समयसार है, मगर भीतर में जागृति प्रकट हो कि मैं अरचित चैतन्य समयसार हूं। इस लक्ष्य से ये समयसार की रचना हुई। ये चार गाथा ज्ञानी की दशा को बताती है। ज्ञानी जो कुछ भी करे सब कुछ माफ है, क्योंकि वहां क्रिया है। क्रिया की वजह से कर्म नहीं बनते, कर्ता की वजह से कर्म बनते हैं। क्रिया का नहीं, कर्ता का कर्म होता है। जहां सब्जेक्ट है तो वहां ऑब्जेक्ट है, मगर क्रिया 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 हो रही है। क्रिया तो सिद्ध भगवान में भी हो रही है, जो कि पर्याय है ना। पर्याय का परिणमन तो हो रहा है, मगर उस परिणमन का कर्तृत्व नहीं होने से, भोक्तृत्व नहीं होने से अब कोई बंधन नहीं है। ऐसे ही यहां पर जब भाव ही कर्तापने का नहीं रहा, इसलिए परम कृपालु देव ने ये सारे अधिकार को एक ही शब्द में जो निरूपण किया, इसलिए परम कृपालु देव मक्खन है। आत्मसिद्धि शास्त्र मक्खन है। आचार्य कुंद देव को तो इतनी गाथाएं लिखनी पड़ी, मगर परम कृपालु देव मक्खन है। परम कृपालु देव ये जानते थे कि अभी काल और नीचा आया है।
अभी जीवों की रुचि बहुत संक्षिप्त है। अभी जीवों के पास में समय बहुत अल्प है और प्रमाद बहुत ज्यादा है। इसलिए उन जीवों को यदि ये तत्व, ये ज्ञानी की दशा बतानी हो, तो पूरा अधिकार मुझे नहीं लिखना है। कृपालु देव सिर्फ 3 शब्द लिखते हैं और ये पूरा अधिकार कृपालु देव 3 शब्द में कहते हैं। विचरे, उदय, प्रयोग। ये 3 शब्द में पूरा अधिकार बता दिया। पूरा सार बता दिया कि ज्ञानी को कर्म क्यों नहीं बनते हैं। विचरे, उदय, प्रयोग। हे चैतन्य परमात्मा, तेरी भी वह दशा प्रकट होगी। विचरे, उदय, प्रयोग। विचरे, उदय, प्रयोग। विचरे, उदय, प्रयोग। विचरे, उदय, प्रयोग। और यहां पर है उपयोग का प्रयोग। शब्द देखना, अभी देखो। ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, मगर अब तुम देखो तो तुम्हें सिर्फ आचार्य कुंद कुंद देव की ही नहीं, परम कृपालु देव की भी महिमा आएगी और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रति भी अहोभाव बढ़ेगा। ये देखो। कल हमने इतना समझा था, सम्यक दृष्टि जीव के पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय द्रव्याश्रव सत्ता रूप में विद्यमान है। वे उपयोग के प्रयोग अनुसार कर्म भाव अर्थात रागादि के द्वारा नवीन बंध करते हैं। ये बात हमने कल ली थी। इसमें देखो, उपयोग के प्रयोग अनुसार, ये शब्द खास लिखा। परम कृपालु देव भी विचरे उदय प्रयोग, ये प्रयोग शब्द कृपालु देव ने समय सार को, जो लोग कहते हैं ना कि परम कृपालु देव को तो इतने ग्रंथों का अध्ययन कहा था, वे तो भोले थे, वे तो सरल थे। हाँ, शतावधान के प्रयोग किए, मगर परम कृपालु देव के अंतर में इतने शास्त्रों का ज्ञान था और परम कृपालु देव की वह दशा इतनी निर्मल दशा थी। इसलिए परम कृपालु देव निर्मल दशा के साथ में शास्त्रज्ञ थे। 2 दिन पहले ही कुछ पुराने भाषाओं के वीडियो मुंबई में कुछ ज्ञान दीपक जिनके घर पे मैं ठहरा था, वो पूछ रहे थे कि ये भाषा कैसे आती। एक बहन जी पीछे पड़ गए, बताओ 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 ये कैसे होता है। और उसके बाद में आपको एक शब्द भी याद नहीं रहता और उस समय आप ऐसे बोलते हैं, ये कैसे होता है। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। बोले कैसे होता है आप बताओ। मैंने कहा नहीं बताऊंगा। पीछे पड़ गए। मैं चुप हो गया। फिर उनसे फिर वाद विवाद, उनसे कुछ चर्चा करने जैसा नहीं है, जो समझता नहीं। मैंने उनसे कहा एक व्यक्ति यदि हो तो मैं उनसे कहूंगा ये सत्य, एक ही व्यक्ति है और वह है परम कृपालु देव। मैं गुरुदेव को भी नहीं कहूंगा, मैं परम कृपालु देव को कहूंगा। इसलिए क्योंकि परम कृपालु देव के पास में भी यह शक्ति थी। परम कृपालु देव भी इस शक्ति के धारक थे। परम कृपालु देव फ्रेंच बोलते थे, जर्मन बोलते थे। परम कृपालु देव वो फ्रांस नहीं गए थे, मगर परम कृपालु देव के सामने जो भी आता था, परम कृपालु देव उनकी भाषा वह बोल देते थे। परम कृपालु देव के ज्ञान का उघाड़ तुम्हें पता नहीं है और वह अनुभूति से एक ही मैंने उनसे कहा कि जब भी ये भाषा बोली गई, तब मुझे ऐसा ही एहसास हुआ जैसे एक बाप अपने बच्चे को लिखा रहा हो। आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे को, बच्चा हाथ से लिखता है। एक गुजराती में कहवाय एकड़ो घोटे। तो बच्चा यदि एक को सीखता है तो एक अपने हाथ में पेन ली और वह लिख रहा है।
मगर वो ठीक तरह से नहीं लिखता तो पीछे से माँ या बाप उसका हाथ पकड़ करके लिखवाते हैं, ऐसा। तो लगता है कि वो बेटे ने लिखा है, मगर उसके पीछे हाथ किसी और का है। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो थोड़ी देर के बाद में समझ में आएगा। ऐसे-ऐसे व्यक्ति, अभी 2 दिन पहले सत्संग देरी से हुआ, तो कुछ लोग चिंता में पड़ गए, क्या हो गया मुझे? मेरे पास में 2267 मैसेज आए। जैसे ही मैंने फ़ोन चालू किया, सब लोग ऐसे चिंता में पड़ गए कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ठीक तो हो, ठीक तो। तब मुझे पता चला इन सब का प्रेम कितना है। इतने मैसेज आए और जब पता चल गया कि मैं अभी जिंदा हूँ, उसके बाद में उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया कि अभी तो है। ये दुनिया का रिवाज है। सच कहता हूं, मेरे जाने के बाद में बहुत लोग आएंगे, वो कैसेट सुनेंगे, वो ये प्रवचन सुनेंगे, ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तुम देखना उसका प्रमाण। अभी जी रहे हो, अच्छा अच्छा, प्रणाम, जय जिनेन्द्र करके चले गए। जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक हम तुम्हारी महिमा नहीं करेंगे। अभी जिंदा हो, तुम मान नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आए। खाली सिर्फ इतना ही लिखना बाकी था कि परमात्मा आपकी आत्मा को शांति दे, बाकी सब कुछ लिख दिया था। आप जैसा महान कोई नहीं है, आपकी याद हमें बहुत सताती है। आप कहाँ खो गए हो, कहाँ चले गए हो, आपके बिना हमारी साधना का क्या होगा। जब तुम गचपन था, मैंने मैसेज रखे, तुम आओगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा किन किन के मैसेज है। और आज उनका प्रोफाइल पिक्चर दिख नहीं रहा, उनका डीपी नहीं दिखता है। मुझे समझ जाना फिर कि नंबर ब्लॉक हो गया है। परम कृपालु देव को ये दुनिया इस वजह से ही नहीं पहचान पाई है। हम परम कृपालु देव को असल में पहचानेंगे, हम परम कृपालु देव की असली भक्ति करेंगे, नाच करके, उछल कूद करके नहीं, परम कृपालु देव जैसी उस परिणति से, समाधि मरण से। इस बार गजपंथा का जो शिविर रखा है, उसमें पूरा समाधि मरण का ही प्रकरण है। यदि तुम आते हो तो अपने गार्डियन को साथ में लेके आना, माता पिता को लेके आना, या पति को लेके आना, या बेटे को लेके आना, जो तुम्हारे लिए सिग्नेचर कर सके कि ये ज्ञान दीपक की समाधि मरण से मृत्यु हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं। परम कृपालु देव उदय अनुसार विचरण करते थे, नहीं तो इधर जाने की जरूरत क्या थी। घर में बैठते ने। जब मां की तबीयत खराब हुई, तब ववाणिया आए, और ये नडियाद, ये उत्तरसंडा, ये कावीठा, ये सब जगह पर ये उन्होंने इतना विचरण क्यों किया? विचरे उदय प्रयोग। बस, जैसा जैसा ज्ञानी का राग, और जैसा जैसा राग से भी ज्यादा उदय, 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 विचरे उदय प्रयोग। क्योंकि ये जो सहदेव और नकुल है, ये नकुल यहाँ मध्य लोक में है, और वहां सरवार सिद्धि में वे क्यों चले गए? उसमें तो राग भी नहीं था। परम कृपालु देव का तो राग तो था कि लाओ मैं जाऊं, नडियाद जाऊं, मैं आत्मसिद्धि भी लिखूं, मैं इडर भी जाऊं, वहां 7 मुनियों को उपदेश भी दूं। ये राग तो था। मगर सहदेव नकुल को तो ये राग भी नहीं था कि लाओ मैं सरवार सिद्धि में देव बनूं।
मगर आत्मा सर्वार सिद्धि में जाकर के वहां पर देव बना, तो बिना किसी विकल्प के वो वहां पहुंच गए न, और उनकी साधना में कोई भंग न पड़ा। निराश्रव ज्ञानी निराश्रव रहते हैं, क्योंकि वो उदय अनुसार विचरण हो गया। मृत्यु वही पे, वह भी तो एक विचरण है, उदय अनुसार विचरण हो गया। परम कृपालु देव के पास में इतनी शक्ति थी, कृपालु देव ने बोलना बहुत कम कर दिया था। कृपालु देव ऐसी ऐसी भाषा पढ़ पाते थे। शतावधान के प्रयोग तो ये तो बहुत छोटी बात है। आजकल सहस्त्रावधान के प्रयोग भी लोग करने लगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये है, पीके फिल्म में देखा ना, आमिर खान, वो हाथ पकड़ करके उसकी भाषा को खींच लेता है। आंखों से आंखों मिले और भाषा को खींच ले। और लोग पूछते हैं ये कहाँ लिखा है? अनुभव को शास्त्रों के पन्ने पर ढूंढने में नहीं चाहता। जो मेरा अनुभव है वही प्रमाण है। मैं शास्त्रों के पन्ने में इसे ढूंढने नहीं चाहता। मेरा अनुभव प्रमाण है। और तुम्हें कहीं नहीं मिले शास्त्रों में तो लिख देना, ऐसी भी शक्ति होती है। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम्हें पढ़ने में नहीं आया, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं। शक्ति जो है, उस शक्ति को समझना, ज्ञानी की अंतर की शक्ति को। मगर फिर भी उन्होंने इस शक्ति को पास में रखा है, साइड में रखा है। उन्होंने कहा इसमें कुछ दम नहीं है, ये सब छोड़ो, ये सब खेल है, इनमें रखा क्या है? मैं तुझे वो शक्ति देना नहीं चाहता। मैंने प्रत्येक ज्ञान दीपक के लिए वही भावना पाई जो मेरे लिए। मैंने स्वयं के समाधि मरण की भावना पाई, तो तेरा भी हाथ पकड़ा कि चल हम भी समाधि मरण की ओर चले। चल ऐसी दीवानगी आ जाए। उपयोग के प्रयोग अनुसार बंधन होता है। कृपालु देव ने कहा विचरे उदय प्रयोग, विचरे उदय प्रयोग। सम्यक दृष्टि जीव के पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय द्रव्याश्रव सत्ता रूप में विद्यमान है। वे उपयोग के प्रयोग अनुसार कर्म भाव रागादि के द्वारा नवीन बंध करते हैं। निरूपभोग्य होकर भी वे प्रत्यय जिस प्रकार उपभोग्य होते हैं, उसी प्रकार 7-8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधते हैं। ये कर्म को निरूपभोग्य और उपभोग्य, ये दो प्रकार के जो कर्म हैं, जो कर्म अभी सत्ता में पड़े हुए हैं, जो भोगने में नहीं आ रहे हैं, उन्हें निरूपभोग्य कहते हैं। और जो फिर वो उदय में आते हैं तो उपभोग्य होते हैं। और जब वे कर्म उपभोग्य होते हैं, तब उनके अनुसार, वो भोगने के अनुसार फिर नए कर्मों का बंध होता है। उसमें 7 और 8 ऐसा लिखा है। माने 7 में लेना, आयु कर्म को छोड़ करके 7 और आयु कर्म को जोड़ करके 8। ये 7-8 का मतलब ये है। निरूपभोग्य होकर भी वे प्रत्यय जिस प्रकार उपभोग्य होते हैं, उसी प्रकार 7-8 उसका कारण है। 7-8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधते हैं।
बहुत सूक्ष्म बात है। 8 कर्म में 4 कर्म घाती, 4 अघाती। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 अघाती। ये 8 कर्म हैं। 8 कर्म के नाम तो आप सबको याद है ना? नहीं है तो फिर 64 बार लिखना पड़ेगा। 8 कर्म के नाम तो इतनी बार हमने लिए। कल जो 12 भावना के नाम मैंने आपको 12 बार लिखने को बोला था, अभी जिन्होंने लिख दिया, उनकी तो मैंने अटेंडेंस लगा दी। आज से उनको मैं नहीं लेने वाला। धर्म सभा के अंदर जिनके 12 बार 12 भावना के नाम लिखे नहीं आए हैं, ये मेरी आज्ञा है। उनको धर्म सभा के सेशन में नहीं जोड़ूंगा और उनको निकालूंगा। इसलिए आपको फिर से बता देता हूं, मेरे पास में जिन जिन के नाम आए हैं उनकी अटेंडेंस मैंने यहां लगा दी है। ये लिखो। यदि तुम इतनी अशक्त हो गए हो, तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तो थोड़ी बादाम खाओ, थोड़ा हलवा खाओ, ताकत आ जाएगी। दुनिया के सब काम करने में ताकत है। लिखो तुम। मैंने कुछ कारण से तुम्हें लिखने को बोला है। लिखो तो प्रैक्टिस रहेगी, आगे जाकर काम में आएगी। जब बुढ़ापे में जब कुछ कहना होगा, बोल नहीं पाएगा, तो लिख करके भी तू कुछ समाचार दे सकेगा। लिखने की प्रैक्टिस रहेगी ना, तो समाधि मरण करना है ना, और उसको अपने पास में रखना। मगर इतना पक्का है कि जिन्होंने 12 बार ये 12 भावना के नाम लिखे, उनको याद हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। आज तो कम है, 8 है खाली। क्योंकि पूरे शिविर में अभी गजपंथा में जो अपन समाधि मरण का प्रकरण लेने वाले हैं, उसमें पूरे 12 भावना का ही वर्णन है। और उसमें पूरे समाधि की ओर जब आत्मा जाता है, तो समाधि में कैसे स्थित होता है, उसी की बात है। आपके लिए इतना डिस्काउंट दे सकता हूं कि अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, ये पूरा नहीं लिखना तो चलेगा। खाली अनित्य लिखना, अशरण लिखना, संसार लिखना, बस। मगर 12 के नाम लिखना। और जिन्होंने भावना लिख दिया है, वो काटना मत, नहीं तो फिर वो काटने जाएंगे। जैसा है ऐसा, तुम्हें 12 भावना के नाम याद हो जाए, वो शिविर में मुझे समझाने में तुम्हें बहुत उपयोगी बनेगा। पहली भावना का छठी भावना से क्या कनेक्शन है, तीसरी भावना का 10वीं भावना से क्या कनेक्शन है, ये सब समझाने में बहुत उपयोगी होगा। ये तुम्हारे लिए है। मगर धर्म शिष्य को तो ये कंपलसरी ये काम करना है। देखो, ये जो कहा 7 8 प्रकार के कर्म, तो 8 प्रकार में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म। उनमें से आयुष्य कर्म को छोड़ करके 7 कर्म तो जन्म से लेकर के मरण तक बनते ही रहते हैं, मां के गर्भ में भी। माने असली जन्म तो वहां पर ही हो गया था ना। हम जिसे जन्म कहते हैं, वो जन्म तो दुनिया की दृष्टि में है। इस भव में किसी को अगले भव में मनुष्य आयु का बंध हुआ और 2 महीने का बंद हुआ, तो वहां मां के गर्भ में पैदा हुआ, 2 महीने रहा और मर गया। तो जन्म तो हुआ नहीं, तो दुनिया वाले के लिए जन्म नहीं हुआ, मगर उसका जन्म तो वहां पर हो गया है ना। तो जिसको हम कहते हैं कि 1 साल का आयुष्य का बंद होगा, कि कोई बेटा है 3 महीने में मर गया, तो 3 महीने में नहीं मरा, उसका आयुष्य का बंद उसको 1 साल का हुआ था। माने वो गर्भ के 9 महीने भी वो जीवन है, मनुष्य जीवन के ही गिने जाते हैं। तो आठों के आठों कर्म
उनमें से 7 कर्म तो जन्म से मरण तक बनते हैं और आयुष्य कर्म जब 1/3 पार्ट ऑफ लाइफ बाकी रहता है, उस समय उसका बंद होता है। 2 भाग का आयुष्य पूरा हुआ हो और 1 भाग का आयुष्य बाकी हो। उसके भी कारण है, ऐसा क्यों? क्योंकि आयुष्य कर्म जो है, उस आयुष्य कर्म का उदय नियम से आता ही आता है। आयुष्य बनने के बाद में आयुष्य कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती। अगले भव में वो उदय में आएगा ही। दूसरी बात, एक ही कर्म ऐसा है जो एक भव से ज्यादा काल के लिए बनता नहीं। जैसे अभी समझने के लिए, अभी मानो कि मेरे पास में एक गाड़ी मिली, मुझे गाड़ी मिली तो वो गाड़ी मिली उसके जो पुण्य उदय में आया, वो पुण्य कब बंधा था? हो सकता है पिछले भव में बंधा हो सकता है वह पुण्य 3 भव पहले बंधा हो, 10 भव पहले बंधा हो। तो बाहर का जो ये गाड़ी, मोटर, बंगला, भाई-बहन ये सब संयोग, ये तो मिलते हैं पूर्व में किसी भी भव के बांधे हुए कर्म के फल में। मगर जो इस भव में हम मनुष्य बने और हम जो भी यहाँ 25, 50, 100 साल जितना जीने वाले हैं, वो जो कर्म बंधा है, वो पिछले भव के कर्म के कारण, एक ही भव। उसे कहते हैं आयुष्य कर्म का बंध सिर्फ एक भव का बंध होता है। एक भव से ज्यादा बंध नहीं होता। और वो एक भव में जो बंध हुआ है आयुष्य का, अगले भव में वो उदय में आएगा। नहीं तो क्या होगा, इसका मैं बताता हूं आपको कि एक भव का ही आयुष्य बनता है और 2/3 पार्ट पूरा होने से पहले एक मौका मिलता है आत्मा का कल्याण करने का। यदि तुमने वो 2/3 पार्ट पूरा हो, उससे पहले ऐसा कुछ कर लिया कि जिसकी वजह से आयुष्य का बंद होने से पहले तुमने ऐसा आत्मा पा लिया कि फिर आयुष्य का बंद ही नहीं होगा कि जन्म लेना पड़े, क्योंकि बंधने के बाद में तो जन्म लेना ही पड़ता है। और 2/3 पार्ट में इसका अर्थ समझने के लिए, जैसे 72 साल है, तो 72 साल का 2/3 पार्ट कितना हुआ? 2/3 तो पता है ना, 2 हिस्सा और 1 हिस्सा। तो 72 साल का 2 हिस्सा कौन कितना हो जाएगा? सबसे पहले चैट बॉक्स में कौन लिखता है? 72 साल का 2/3 पार्ट कितना होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जल्दी से बंद करो। हाँ, हो गया। 48, 48 हुआ ना? तो 48 बरस की उम्र में महावीर भगवान को अगले भव में क्या होना है, कितना जीना है, वो जो आयुष्य का बंद होगा महावीर भगवान को अगले भव में, वो 48 बरस की उम्र में होगा। मगर 48 बरस की उम्र आए, उससे पहले ही उन्होंने 42 बरस की उम्र में केवल ज्ञान पा लिया कि जिसकी वजह से अगले भव का कर्म बनता है, वो बंधेगा ही नहीं। माने वो 2/3 पार्ट जो शुरुआत का है, वो एक मौका है कि उसमें कुछ तुम ऐसा कर लो कि जिससे जब वो पॉइंट आएगा 2/3 पार्ट वाला, उस समय तुम्हें आयुष्य का बंध ही न हो, जिससे तुम्हें अब नया जन्म न लेना पड़े। अब ये बात तो हो गई। अब दूसरी बात, आदिनाथ भगवान का आयुष्य कितना था? 84 लाख पूर्व वर्ष। अब 84 लाख पूर्व वर्ष का उसका 2/3 कितना होता है? चलो लिखो, कौन लिखता है पहले? 84 का 2/3 बराबर है 56। देखो, हाँ हाँ, 56 हुआ ना? तो उनका जब 2/3 आया 56, तो 56 लाख पूर्व वर्ष, 84 लाख पूर्व वर्ष का 2/3 कितना हुआ? 56 लाख।
56 लाख पूर्व। तो 56 लाख पूर्व वर्ष आयुष्य हुआ, उससे पहले उनको केवल ज्ञान पा लेना चाहिए था। मगर उनको तो 83 लाख पूर्व वर्ष तक तो दीक्षा ही नहीं ली थी। केवल ज्ञान तो दूर की बात है। इसलिए कहा कि ये जो 2/3 पार्ट है, वो एक पहला वाला पॉइंट है वो 2/3 पार्ट का। फिर जो 1/3 वाला बाकी बचा, उसमें भी 2/3 निकालना है। जैसे किसी का आयुष्य 81 बरस का है, तो उसका फिर 2/3 निकालो, तो 54 वर्ष 54 ये 2/3 है, और 27 है वो 1/3 है। मगर ये पहली बात हुई। फिर वो 27 का 2/3 करना, तो 18 जो साल है वो 2/3, और 9 साल है वो 1/3। तो 18 साल को जोड़ देना फिर 54 में। तो 54 में 18 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? बोलो। 54 में 18 को जोड़ो। ये चैट बॉक्स थोड़ी देर खुला रखता हूं, फटाफट जवाब आएगा ना इसके लिए। 72 साल। तो दूसरा पॉइंट हुआ 72 साल का, बराबर है। अब उस 9 साल जो बाकी बचे अभी, तो 9 साल का 2/3 कितना होगा? 9 साल का 2/3 6 साल होगा ना। 6 साल। तो 72 को फिर और 6 से जोड़ो, तो 78 साल। तो पहला पॉइंट आएगा 42 का। पहला पॉइंट आएगा वहां पर 27 और 54 साल का। 54 के बाद में फिर आएगा 72 साल का। 72 के बाद में आएगा 78 साल का। ऐसे ऐसे करते करते वह 8 भाग होते हैं। उस 8 भाग में से किसी एक पॉइंट पर अगले भव का आयुष्य का बंद होता है। यदि 7 में नहीं हुआ, 7वें पॉइंट तक 2/3 2/3 2/3 के, उसका एक चार्ट बनाऊंगा तो आपको और आसान हो जाएगा। चार्ट से आपको बताएंगे ना तो और आसान हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि 7 कर्म तो निरंतर बनते रहते हैं, जन्म से मरण तक। आयुष्य का बंध 1/3 पार्ट बाकी होता है, तब बनता है, और वो 1/3 8 में से कोई भी टुकड़ा हो सकता है। 1/3 1/3 1/3 1/3 करते करते सीधी सी बात है, आयुष्य का बंध मरते टाइम पे बनता है, मरने के नजदीक जाता है। माने जब तक मौत नहीं आई, उससे पहले कुछ ऐसा कर लो कि अगले भव का आयुष्य नहीं बंधे। समझ में आया ना? तो अभी अपने 54 साल में आयुष्य का बंध होगा, तो अभी तो अपने तो 44 साल हुए ना। अभी तो 10 साल बाकी है। आराम से जलसा करो। कि वो 54 साल तो उनके लिए है जिनका 81 साल का आयुष्य है। तुझे तेरा आयुष्य पता है कितना है? इसलिए तुझे तो अभी ही ये आत्मा का कल्याण करना चाहिए, क्योंकि कल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मगर आयुष्य का बंध हमारा हो गया हो तो, कि तो भी चिंता मत कर, उसमें भी फायदा ही फायदा है। श्रेणिक राजा को आयुष्य का बंध हो गया था, वो 7वें नरक का बंध हो गया था। मगर सम्यक दर्शन पाया तो पहली नरक हो गया कि नहीं? भले आयुष्य का बंध होता है, तो उसके बाद में वो गति फिक्स हो जाती है, मगर उसका आयुष्य, उसमें परिवर्तन आ सकता है। शास्त्र की भाषा में कहे तो आयुष्य बनने के बाद में अगले भव के आयुष्य का संक्रमण नहीं होता। संक्रमण नहीं होता, मगर उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। उत्कर्षण अपकर्षण माने आयुष्य का बढ़ जाना और आयुष्य का घट जाना, ये हो सकता है। मगर वह भी अगले भव के लिए। इस भव में जन्म लेने के बाद में तो न आयुष्य बढ़ेगा न घटेगा। और ये तो कर्म की थ्योरी है, इसलिए मैंने आपको बताया, कर्म का प्रकरण आया।
वास्तव में तो राजा श्रेणिक को पहले नरक में ही जाना था, 7वें में जाना ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि क्रमबद्ध में 7वें में जाना लिखा था और वो पहले में चले गए, कुछ बदल गया। वो तो जो होना था वही हुआ है कि उनको पहले में ही जाना था, वो भाव भी उस समय आना था, फिर सम्यक दर्शन भी पाना था और पहले में ही जाना था। ये पूरा क्रमबद्ध है। इसका भाव हमें ये समझना है कि बस हमें उस पर जोर नहीं देना है कि उदय के परिणाम कैसे हैं। हमें तो सिर्फ इतना कि ये उदय के परिणामों से न्यारा मैं चैतन्य तत्व हूं। ये प्रकरण आज थोड़ा लिया, कल इसको दृष्टांत के साथ में समझेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म जो बनते हैं, 7 कर्म या 8 कर्म, जैसे जीव के उदय आते हैं, ऐसे ऐसे जीव को फिर अगले नए कर्म का बंध होता है। मगर बंध हो या न हो, ये जीव के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। वो पुरुषार्थ क्या है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकरण है, छोड़ना नहीं। आप कल का सत्संग जो है इतना महत्वपूर्ण है और पत्नी पर सत्संग है, लड़की पर सत्संग है, स्त्री पर सत्संग है। कल का पूरा सत्संग इंटरेस्टिंग है, ये छोड़ना मत। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव उस पत्नी का दृष्टांत देते हैं कि जिस पत्नी को भोगना या नहीं भोगना, क्या करना, ये सब हमारे हाथ में है। वो कैसे है, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण कल हम लेंगे। आप समस्त परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत वंदन। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण